दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर मामले में कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया, न्योता ठुकरा दिया। इसको लेकर के बड़ी गजब की स्थिति बन गई है। गजब की स्थिति ये बनी है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है उसके खिलाफ कांग्रेस की ही जो सेकंड लीडरशिप है वो आग बबूला हो गई है। एक अर्जुन मोडवाडिया हैं जो गुजरात कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने जयराम रमेश को बाकायदा टैग करके लिखा कि साहब आप इस तरह के फैसले मत कीजिए। प्रभु श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। आपको ये अधिकार है ही नहीं कि आप वहाँ जाएं या न जाएं, इसको लेकर के आप अपना डिसीजन ले लें। ये राइट आपको नहीं दिया गया है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, भगवान को मानना, उनके प्रति आस्था प्रकट करना, उनके प्रति अनास्था जताना, ये बिल्कुल पर्सनल चीज़ है। इस पर आप लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को तो मौका चाहिए था। बीजेपी ने एक पर एक कई ट्वीट किए और खड़गे, सोनिया गांधी और वो अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों ने जो मना किया था उनकी उन्होंने खूब खिंचाई की। राम के नहीं है, और अगर राम के प्रति, भगवान राम के प्रति आप लोगों की भावना अगर अच्छी होती तो इतना टाइम नहीं लगता, देश की आज़ादी के बाद ही बहुत सारा मामला फिक्स हो गया होता। लेकिन चूंकि आप लोगों की मेंटलिटी घटिया है, दूषित मानसिकता के आप लोग हैं, राम में भी आपको शक है, शुबहा है, इसीलिए आप लोगों के कारण इतना विलम्ब हुआ। मैंने कल ही अपने वीडियो में इस बात को लेकर के कहा था कि इसका जो पॉलिटिकल नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब आप इस बात को समझिए कि 80% 82% इस देश में हिंदू रहते हैं। मैं हिंदू शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, आप उसको सनातनी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। और 18% ऐसे हैं जो गैर सनातनी, गैर हिंदू हैं। जाति, वर्ण, मजहब ये आप तय कर लीजिए। मैं सिर्फ हिंदू और सनातन शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। वोटर कौन है आपका? अधिकांश तो यही है, चाहे वो कांग्रेस को वोट दें, चाहे वो बीजेपी को दें, चाहे अन्य पार्टियों को दें। और ये पूरा का पूरा वोटर राम जी की भक्ति में लगा हुआ है। राम जी से वो पॉलिटिकल कुछ नहीं चाह रहा है, वो राम जी को राम जी के तौर पर देख रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी राम जी को लेकर के अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। अब आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने धड़ाक से एक प्रेस नोट निकाला, और प्रेस नोट निकाल के आपने कह दिया कि हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? नहीं जाने का मतलब यही हुआ कि आपकी आस्था नहीं है, या आप उस डेट पर नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे भगवान जाने। इनसे तो लागुना बेहतर कांग्रेस के ही अजय राय हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई 15 तारीख को हम जाएंगे, और जाएंगे मतलब जाएंगे, पूरी आस्था के साथ जाएंगे। अब राम जी को पॉलिटिकल टूल बनाना कांग्रेस को, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, बहुत भारी पड़ने वाला है। कल तक मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात कह रहा हूं कि कल तक तो मैं ये सोचता था कि भाई चलो, एक डेमोक्रेसी की बात है तो डेमोक्रेसी में आदमी को एक विपक्ष की भूमिका में भी आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उस अनिवार्यता को, जो उसकी शर्तें हैं, उसको पूरा भी नहीं करती, विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। इसका दूसरा पहलू और मजेदार है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो कांग्रेस के पिछलग्गू कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूब वाले, जिनकी संख्या ठीक ठाक है, उनमें से कुछ इसको कांग्रेस का बहुत बढ़िया स्टेप मान रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ने जो बोल्डनेस दिखाई है, इस बोल्डनेस की तारीफ होनी चाहिए। बेशक अभी आप 52-53 से घिस करके नीचे गिर करके 20, 22, 24 पर आ जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगी राज सत्ता, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। इसमें कौन सी मजबूती से रखने वाली बात है साहब? जब आपको जनता वोट ही नहीं देगी
तो फिर आपकी तो मान्यता ही रद्द हो जाएगी। फिर आप ये मर्दाना ताकत दिखाने का जो एक जरिया खोज रहे हैं, गलत सलत तर्क दे रहे हैं, मतलब तर्क की जगह आप कुतर्क का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे होना क्या है। माने एक चैनल में तो इसी बात को लेकर के डिबेट चल रही थी, यूट्यूब चैनल है, नाम नहीं लूँगा, कि भाई इस तरह के स्टेप्स राहुल गांधी को लेना चाहिए, इस तरह के स्टेप्स सोनिया गांधी को और पहले ले लेना चाहिए था। तो किसी एक दरबारी ने कहा कि भाई तो पहले ली थी ना, जब वो प्रधानमंत्री बनने वाली थी, कटोरे में ला करके पोस्ट रख दिया गया था, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो ये जो चैनल वाले हैं ये सही राय नहीं देते, और सही राय इसलिए भी नहीं देते क्योंकि इनके पास सही जानकारी खुद ही नहीं है, दूसरे को देंगे कहाँ से। तो कुल मिला करके माने एक इतना बड़ा गलत फैसला हुआ है, उस गलत फैसले का मजम्मत करने की बजाय आप कांग्रेस के गोद में जा कर के बैठ गए और चार तरह की मतलब दकियानूस किस्म की बातें आप वहाँ पे कर रहे हैं कि ये बहुत बोल्ड स्टेप है, इससे ये हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। होना ये है कि 2024 में जो भी आपका अब तक का राष्ट्रीय स्तर पर मत प्रतिशत रहा है, वो मत प्रतिशत बहुत नीचे जाएगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि बीजेपी इसको भुनाने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। और ये भुनाने और नहीं भुनाने से अलग का एक मैटर हो गया। लोगों को लग रहा है कि यार ये खड़गे जी हैं, ये अधीर रंजन चौधरी है, दोनों हिंदू हैं और ये नहीं जा रहे हैं राम मंदिर वाले प्रोग्राम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान राम को लेकर के इनकी जो आस्था है वो नहीं है। अब आप इसको जिस तरीके से भी एलोबरेट करना चाहें करेंगे, लेकिन मैसेज जो कम्युनिकेट हुआ है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लोग अगर उनसे पूछेंगे कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है 22 तारीख वाले प्रोग्राम में, क्या जवाब होगा उनका? अब चाटुकार लोग हैं तो रेडीमेड कोई ना कोई जवाब दे करके उनको तैयार कर देंगे कि भाई आप ऐसा जवाब दे दीजिएगा। अपना तो खोपड़ी बहुत कम लगाते हैं लोग ना, और अपनी खोपड़ी अगर लगाते तो आज ये 50 और 52 पे आकर के पार्टी नहीं बैठी रहती जिसने 60 साल तक हुकूमत किया है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है, अपने पीठ पर अपोजिशन को बुला लिया है। उधर हमारे परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भगवान राम हमको बुलाएंगे तब हम जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के जो चीफ है आलोक कुमार, उन्होंने उनको कुरियर से राम मंदिर का इनविटेशन भेजा, उन्होंने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, बोला कि हम तो आलोक कुमार को जानते ही नहीं है। और फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं कि जिनको आदमी जानता है व्यवहारी उन्हीं से होता है। हम आपको जानते हैं तो आपको निमंत्रण देंगे, आपका निमंत्रण लेंगे। जिसको जानते ही नहीं है उसका क्या निमंत्रण लेना है? मतलब हद स्थिति हो गई है। भगवान राम का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, उनके बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें भी पॉलिटिक्स। तो ये कर रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। बीजेपी इन्हीं पर बैटिंग करेगी और कोई आश्चर्य नहीं। 60% 65% तक वोटिंग हो जाए, कोई मतलब बीजेपी के पक्ष में कोई मतलब उसमें दिक्कत है ही नहीं। ये लोग तो जो राह के कंटक थे, ये लोग खुद ही अपनी अपनी जात और औकात दिखा रहे हैं। तो राम को लेकर के, प्रभु श्री राम को लेकर के जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाहती थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने या अन्य लोगों ने एक तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से सपोर्ट ही किया है। इससे बीजेपी नीत एनडीए उसकी जो लड़ाई है और सुगम हो गई है और आसान हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आपको अगर वीडियो की क्वालिटी या किसी अन्य चीज़ को लेकर कुछ कहना हो तो हिचक मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।
थैंक यू वेरी मच।